नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति एवं उनकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज रतनगढ़ के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बीसी में 9 सितंबर से शुरू होने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 12 सितंबर से शुरू होने वाली ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता व प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर से मिले आदेशानुसार इन कार्यों के लिए टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में होगा। ग्रामीण ओलंपिक खेल और 9 तारीख से जो शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून के तहत जो रोजगार सृजन होना है उसके बारे में और प्रधानमंत्री किसान निधि के बारे में श्रीमान महोदय ने वीसी ली है और उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि इनमें किस तरह से अपने को प्रोग्रेस करनी है और किस तरह से फास्ट कार्रवाई करते हुए अपने ज़िले को आगे तक लेके जाना है। और सारी व्यवस्थाओं के बारे में श्रीमान ने हमसे बातचीत की है कि क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, पूर्व से तैयारियां कर रखी हैं और क्या क्या और होनी है। वीसी के बाद में हम सभी अधिकारी यहाँ बैठे थे और उसके बारे में हमने चर्चा की है कि 9 तारीख को रोजगार गारंटी योजना में किस तरह से हमें कौन से कार्य लेने हैं और किस तरह से आगे कार्य को आगे बढ़ाना है। इसी तरह ग्रामीण ओलंपिक उपखंड स्तरीय 12 तारीख से शुरू होने हैं, उसकी हमने तैयारियों का जायज़ा लिया है कि कौन से स्कूल में कौन से खेल होंगे, कौन से ग्राउंड होंगे, कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और किस तरह से लाने ले जाने का बच्चों का सारी व्यवस्थाएं होंगी। इस तरह से हमने सभी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का कोशिश की है और तैयारियों का जायजा लिया है। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज नवनिर्मित अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा व जिला प्रमुख वंदना आर्य के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राहुल कसवा ने लैब का निरीक्षण किया तथा जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है और डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच, अनुकूलित शिक्षा, भौतिक कंप्यूटरिंग आदि कौशल विकसित करना है। इस दौरान जिला प्रमुख वंदना आर्य व जिला अध्यक्ष मदनलाल प्रजापत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के आचार्य विकास जाड़ीवाल ने लैब में किए जाने वाले प्रायोगिक कार्यों की सभी को जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी, जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोस्वामी, विद्यालय व्यवस्थापक महेंद्र सिंह परिहार आदि उपस्थित रहे। नीति आयोग का एक प्रोग्राम था अटल टिंकरिंग लैब का, जो हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चे हैं 10th, 11th, 12th के, तो उनको एक लैबोरेटरी का प्रोग्राम दिया गया जिससे इनोवेशंस के ऊपर उनका फोकस बहुत स्टार्टिंग से बन सके। एक बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल्स के अंदर इसकी बहुत रिक्वायरमेंट काफ़ी समय से थी, उसको पूर्ति करते हुए आज आदर्श विद्या मंदिर चूरू के अंदर इसका अपना शुभारंभ किया है। जिले में काफ़ी लैब्स बनी है, बच्चों में अलग अलग किस्म के इनोवेशंस आ रहे हैं। आज लेबोरेटरी के अंदर बच्चों द्वारा किए गए काम को देख के बड़ा मन पसंद हुआ है। आज इरिगेशन को लेकर हो चाहे लाइटिंग को लेकर हो, काफ़ी बच्चों ने नवाचार किया है और ये इनका इम्पैक्ट आने वाले समय के अंदर स्कूल की एजुकेशन को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नीति आयोग का ये प्रोग्राम जिसके अंदर जिले के हमारे बहुत से स्कूल जुड़े हैं, हम यही चाहते हैं 11th, 12th के 10th, 12th के स्कूल जितने भी हैं उन सभी स्कूल्स में लैब खुले। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसका इम्पैक्ट बच्चों की एजुकेशन पे बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे पड़ता आ रहा है और बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार एक लैब देखने को मिली। हम तो चाहते यही हैं कि जिले में अटल टिंकरिंग लैब को भी बने, आदर्श विद्या मंदिर की कॉपी करके बनाई जाए। बहुत ही क्लासिक तरीके से बनाई गई है। मैं पूरे प्रशासन का भी, स्कूल के सभी हमारे जो प्रधानाचार्य हैं वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत अच्छी लैब बनाई गई है। तारानगर क्षेत्र में फैली लंपी बीमारी, विधानसभा क्षेत्र में हो रहा भ्रष्टाचार सहित आमजन की समस्याओं को लेकर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। तारानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी रहे राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जांगिड़ ने बताया कि क्षेत्र में फैली लंपी महामारी, खराब हो रही फसल की गिरदावरी कर उचित मुआवजा, शहर की सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क आदि की अव्यवस्थाओं व सड़क तथा वन विभाग में नरेगा के तहत हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने लंपी बीमारी को लेकर बताया कि क्षेत्र में जगह जगह पर आमजन युवा अपनी टीम बनाकर अपने स्तर पर गायों की सेवा कर रहे हैं। जगह जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं, लेकिन सरकार प्रशासन के द्वारा उनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इस मौके पर फारूक मोहम्मद, राकेश टाक, कैलाश, योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।
आज किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष व सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यतः 5 मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया है और यह ज्ञापन कलेक्टर साहब को एसडीएम साहब के मार्फत महोदय से भेजा है। हमारी मुख्यतः 5 मांग है कि लंपी बीमारी से 90% पशुधन संक्रमित हो चुका है और लगभग अनगिनत गौवंश की रोज मौत हो रही है और उन्हें प्रशासन से हमें उम्मीद है कि इतने दिन हो गए एक भी प्रशासन का नुमाइंदा कोई यहाँ पहुँचा नहीं, ना डॉक्टर है ना दवाई है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को, युवाओं को और भामाशाहों को जिनके सहयोग से क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं और गौवां की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ प्रशासन है और सरकार के नुमाइंदे कम से कम डॉक्टर व स्टाफ तो उपलब्ध कराए। हमारी ये मांग पहली मांग है। दूसरी मांग है हमारी ये कि आज फसल के अभाव, वर्षा के अभाव में किसानों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, सारी फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। उस फसल की गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। और तीसरा हमारा है कि पानी और बिजली की भयंकर किल्लत इस क्षेत्र के अंदर बनी हुई है। सरकार से और यहाँ के जो अधिकारी है उनसे हमारी मांग है कि कम से कम जनता की और आमजन की सुध ले। इस मौसम के अंदर ना बिजली है ना पानी है कि वन विभाग के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे वो रिंग के नाम से जो अपने पौधा लगाने का रिंग पेटे के नाम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पौधों को सुरक्षा देने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बड़े स्केल पर भ्रष्टाचार, जहां जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि वहां निवास करता है, एमएलए साहब वहां निवास करते हैं और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनकी संपूर्ण जांच हो, ये हमारी मांग है। और इस क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार, आम डिपार्टमेंट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं हो रहा। इन सब जांचों की मांग हो, यही हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ है और हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर कलेक्टर साहब गौर फरमाएंगे। मिड डे मील योजना के उपायुक्त जयपुर के निर्देश पर रतनगर ब्लॉक की दर्जनों स्कूलों में 2 दिवसीय सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। प्रभारी अधिकारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच एवं इसके रखरखाव हेतु उक्त अभियान संचालित किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है। निरीक्षण के दौरान कैश बुक का संधारण नहीं होना तथा बिना दरी के बच्चे मिड डे मील का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके लिए अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीबीओ भंवरलाल डूरी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए अभियान में प्राप्त खामियों को दुरुस्त करने के लिए अध्यापकों को निर्देशित किया गया है। और ये विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष सत्र में 3 या 4 बार या 2 बार किया जाता है ताकि पूरा उसका सभी सालों में निरीक्षण है वो किया जा सके। तो अब वर्तमान में 1 स्कूलों का लक्ष्य रखा गया है कि अब ये स्कूलें जो चेक हो गई तो उसके बाद में पुनः अगले टाइम में करेंगे। तो ये स्कूलें न आकर दूसरी स्कूलें हैं वो उनका निरीक्षण किया जाएगा एमडीएम के अंदर। और सरकार की मंशा यही है कि जो पोषण दिया जा रहा है तो उसमें शुद्धता हो, बच्चों को अच्छा गुणवत्ता युक्त प्रोटीन युक्त भोजन मिले, ये इसके अंदर प्रक्रिया नहीं। अभी तक तो आज भी निरीक्षण चल रहा है और उसके बाद में प्रपत्र है वो एकत्रित किए जाएंगे और वहाँ पर देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या कमी रही और जहाँ पे कमी रही है उसमें सुधार भी किया जाएगा। चूरू के जासासर गांव के पूर्व सैनिक प्रताप सिंह बिदावत के दादा मल सिंह ने 1984 में शिवालय मठ के लिए जमीन भेंट की थी, जिस पर शिवालय मठ व मनसानाथ महाराज द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण मंगलवार को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि हमारे शास्त्रों में दान सबसे बड़ा माना गया है, दान से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। भगवान में सच्ची आस्था रखने वालों को ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस अवसर पर सरपंच संदीप वर्मा, मंगलनाथ, शांतिनाथ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। स्वर्गीय मल सिंह जी गांव का पवित्र धाम वास्ते जमीन आपकी दान में दी। स्वर्गवास के बाद में आगे बढ़ायो, आगे जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है।
आपने अठे एक बात क्या करे कि बातड़ा और भीतड़ा दो बातें रहा करे। जो आदमी धरती पर आयो एक समय के बाद में सबने ही दुनिया छोड़ के जानो है। वो प्रकृति को शाश्वत नियम है, कायदो है। पर कुछ लोग आपका धन मोह परमार्थ में धन देवे, ईश्वर का स्थान के लिए धन देवे, बने जमानो याद रखे। आज वो धाम वर्षा पुरानो हो रहे है और आगे भी बहुत वर्षा तक, जब तक गांव रहेगो, धरती रहेगी, वो धाम रहेगो, अठा संत रहेगा, अठा भजन कीर्तन होगा, अठा गाया की सेवा होगी। तो इस सारा काम के अंदर भी परिवार ने लोग जरूर याद करेगा। जो परिवार जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम के साई खेलो इंडिया सेंटर के बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस इंडोर स्टेडियम में जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा तीसरी राजस्थान राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का शुभारंभ आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने किया। सिहाग ने कहा कि खेल को खिलाड़ी कभी भी हार जीत का महत्व ना समझे। दो खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें से एक जीतता है, लेकिन हारने वाले खिलाड़ी को निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अगली प्रतियोगिता में खेलने के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उद्घाटन मैच 11 व 13 वर्षीय बॉयज व गर्ल्स के मध्य खेला गया। इस अवसर पर चूरू जिला टेबल टेनिस सचिव ध्रुव पूनिया, मैनेजर अनिल दुबे, चीफ रेफरी हीरालाल वर्मा आदि उपस्थित थे। कि जो पूरे राजस्थान में अभी खेलों के ऊपर फोकस चल रहा है, उसी क्रम में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो आज से उसका आगाज़ हुआ है और अलग अलग आयु वर्गों में ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी। मुझे उम्मीद है जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं उनके बीच में अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी और इससे जो चूरू में खेलों का कल्चर है उसमें और बेहतरी होगी, उसका और अधिक निर्माण होगा। और जहाँ पर ये ख़त्म होंगे वहाँ 12 तारीख से दोबारा से ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक जो गांव पंचायतों में टीमें जीत कर आई हैं उनका ब्लॉक स्तरों पर कंपटीशन कराकर और फिर वो आगे ज़िला स्तर पे आएंगे। तो बहुत ही अच्छे आयोजन अलग अलग खेलों में ये आगे आने वाले कुछ दिनों में रहेंगे और मैं सब लोगों से अपील करूँगा कि जब ब्लॉक स्तर पे और ज़िला स्तर पे ये गेम्स हों तो आप भी ज़रूर आएँ, आपकी पसंदीदा टीम को या खेल को देखें और उनका हौसला बढ़ाएं। भादरा में पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम शकुंतला पचार को एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में भादरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में राजनीतिक द्वेषता से ऊपर उठकर जनसंख्या व निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बजट देने, बरसात की कमी के चलते बरानी व नहरी क्षेत्र में खराब हुई किसान की फसलों का अनुदान व बीमा दिलवाने, अमर सिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर के हिस्से का पूरा पानी पंजाब व हरियाणा सरकार से दिलवाने सहित अनेक मांगों के निस्तारण की मांग की गई है। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर महमूद भाटी, पंचायत समिति सदस्य विक्रम राठौड़, अमीलाल वैद्य आदि मौजूद रहे। समस्याएं हैं, नहरी पानी की समस्या है, पानी के बंटवारे की समस्या है, पानी चोरी की समस्या है, पानी के अभाव की समस्या है, पीने के पानी की अभाव की समस्या है, पीने का पानी खराब आता है उसकी समस्या है। के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों दुर्घटना घटना हुई थी उससे संबंधी है। वहाँ पे निर्दोष लोगों के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे किए गए हैं, उनको वापस लिया जाए। के साथ साथ में लंपी स्किन डिजीज चल रही है, तत्काल प्रभाव से उसका सरकार अपने स्तर पे इलाज करवाए और जो मृत जानवर हैं उनके निस्तांतरण की माकूल व्यवस्था करवाए। सारी बातें हैं इसमें। जो क्षेत्र की आम अब जो फसलें खराब हो गई हैं, बताया है ना हमने विस्तार से, जो फसलें खराब हो गई हैं, बारानी क्षेत्र तो पूरा खराब हो गया, नहरी क्षेत्र भी आधे से ज़्यादा खराब हो चुका है, उसका तत्काल प्रभाव से सर्वे करवाएं। रतनगढ़ के एक निजी होटल में आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर व काशीराम के चित्रों पर पुष्पांजलि के पश्चात शुरू हुई बैठक में बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की कथनी व करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव प्रेम बारूपाल, भूल सिंह बाजीगर, प्रदेश सचिव सज्जन कुमार आदि उपस्थित थे।
रतननगर नगर पालिका में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा निर्मित लंपी वायरस को भगाना है, गोवंश को बचाना है जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन आज नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, उपाध्यक्ष असगद खान व अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह द्वारा किया गया। गुर्जर ने बाबूलाल तुनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि गोवंश की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है ताकि ज्यादा से ज्यादा गोवंश को बचाया जा सके। नगर पालिका कार्यालय में लंपी वायरस को भगाना है, गोवंश को बचाना है जन जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर के करकमलों द्वारा करवाया है। और ये हमारे अभियान का मेन लक्ष्य है कि गौ माता को बचाया जाए। गौ माता को अपन सब जागरूक होंगे तो अपन गौ माता को बचा सकते हैं। तो गौ माता के जिनके फोड़े फुंसी हो गए हैं उनको मतलब सूती कपड़े से उसका कवर बना के मच्छरदानी नुमा वो हम बना करके वितरण कर रहे हैं। सभी जिले की गौशालाएँ हैं उसमें सभी में हम औषधि बांट रहे हैं और उनके कुंवारे हैं वो भेंट कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों ताकि गौ मैया को बचाया जा सके। चूरू के अगुणा मोहल्ले वासियों ने आज अपने मोहल्ले के जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान के राज्य स्तर पर सम्मानित होने एवं अनीस खान के लोहिया महाविद्यालय में महासचिव निर्वाचित होने पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि मोहल्ले के 36 कौम के सदस्यों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निसार अहमद, अनीश खान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर FH गोरी थे। निसार खान ने बताया कि किस तरह से तृतीय श्रेणी अध्यापक से अपना जीवन आरंभ कर आज जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पहुंचकर राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं। ये मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का ही नतीजा है। अगुणा मोहल्ला के 36 कौम के वासियों ने निसार अहमद खान और अनीस खान, निसार अहमद खान जो राज्य स्तर पर सम्मानित होकर आए हैं, जिला स्तरीय माध्यमिक पे पदस्थ है, और अनीस खान राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में सबसे अधिक मत प्राप्त करके महासचिव पद पे आसीन हुए हैं। उन सब का मोहल्ले वासियों ने मिलकर स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्हें माला पहनाई, उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया और उनको साल उड़ाकर उनका सम्मान किया। ये समस्त मोहल्ले वासियों ने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे मोहल्ले के लिए ये बड़ा फख्र का विषय है कि हमारे मोहल्ले के 2 वासी आज न केवल चूरू स्तर पे बल्कि राजस्थान स्तर पे नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर उनका ये जो स्वागत कार्यक्रम रख रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य युवाओं के लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगा। राजलदेसर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 16 व बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आज शिक्षकों का सम्मान किया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाखा प्रबंधक कुलदीप सिहाग व विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास और राजूनाथ मंचस्थ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सिहाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा की योजनाओं के बारे में उपस्थित छात्र छात्राओं को अवगत करवाया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ प्रकाश जाट, कुसुमलता दुबे, मंजू वर्मा आदि उपस्थित रही। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला शाखा चूरू द्वारा शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर वापस लौट रही शिक्षिका सुनीता गुलाटी का आज रेलवे स्टेशन चूरू पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान उनके पति नवनीत गुलाटी का भी सम्मान किया गया। सुनीता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधीर बीकानेर में विज्ञान अध्यापक के रूप में पदस्थापित है और विज्ञान शिक्षण में अपने नए प्रयोगों तथा नवाचारों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाती है। इस अवसर पर संगठन के कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी, चूरू शाखा अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, देवी सिंह आदि उपस्थित रहे। राजलदेसर कस्बे के वार्ड नंबर 17 में आज श्रीराम मेडिकोज एवं डॉक्टर चैम्बर्स का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेडिकोज का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक, विशिष्ट अतिथि पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी व वार्ड पार्षद राजू देवी सैनी ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रोप्राइटर गजानंद टाक, भाग्यश्री सैनी, निखिल सैनी आदि ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर टाक ने बताया कि राजलदेसर व आसपास के ग्रामीण इलाकों के मरीजों को बढ़िया और सस्ता इलाज मिले, इसके अलावा आसपास कहीं भटकना ना पड़े, यही उद्देश्य है। आज कस्बे में रोगियों को बेहतर सुविधा के लिए श्रीराम मेडिकोज का शुभारंभ किया है। इसके बारे में आप बताइए, कौन कौन से डॉक्टर अपनी सुविधाएं देंगे और क्या क्या रोगियों को सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे किरण मेडिकल परिवार की ओर से आज श्रीराम मेडिकोज और डॉक्टर चैम्बर्स का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमने आज ग्रामवासियों को आंख के डॉक्टर की सुविधा मुहैया कराई है
और हमारे एक वरिष्ठ चिकित्सक नियमित रूप से 4 से 6 तक अपनी ग्रामवासियों को सेवाएं देंगे और मेरी फर्म का प्रयास रहेगा ग्रामवासियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स उपलब्ध करवाता रहूँगा। हर सप्ताह जो अपनी साप्ताहिक सेवाएं देंगे ताकि गांव को नई व्यवस्था मिल सके और जो चिकित्सक स्पेसिफिक सुविधाओं के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था उन रोगियों को यहीं सुविधा का प्रयास किया गया है मेरी तरफ से। अभी कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अभी आंखों के डॉक्टर साहब RGM हॉस्पिटल के सेवाएं दे रहे हैं, वो हर बुधवार पधारेंगे राजलदेसर और ग्रामवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से 2 घंटे गाँव को अपनी सेवाएं देंगे। पुलिस की कार्यशैली को लेकर रतनगढ़ के वार्ड संख्या 23 व 24 के लोगों ने आज पुलिस थाना में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि वार्ड संख्या 24 स्थित तिलक नगर निवासी भीमराज पुत्र महावीर प्रसाद सैनी मंगलवार की सुबह 9 बजे से लापता है तथा थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल भी बंद हो गया। युवक के लापता होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि इस संबंध में परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए CI अशोक बिश्नोई पुलिस थाना पहुंचे और आक्रोशित लोगों से वार्ता कर समझाइश की। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस मौके पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद युधिष्ठिर जोशी, नवरत्न सैनी आदि मौजूद रहे। मेरे वार्ड से भीमराज सैनी, जिसकी उम्र 38 साल है, वो कल सुबह 9:30 बजे घर से निकले थे और वहाँ से गायब हुए हैं। हमने पूरी कोशिश की उनको ढूंढने की, रिश्तेदारों में, दोस्तों में और मोहल्ले में, जहाँ पे भी। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन दी है पहले, कल और आज उनका मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद SSO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे और शाम को जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने विरोध प्रदर्शन भी किया। फिर उनका आश्वासन आया और अभी काम शुरू हुआ है। सरदारशहर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को वारदात से पहले ही सलाखों के पीछे भेजकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सरदारशहर थाने में मंगलवार शाम चूरू पुलिस अधीक्षक D आनंद ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। SP ने बताया कि महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सरदारशहर पुलिस ने लूट की वारदात करने की फिराक में घूम रहे अंतर्राज्यीय गैंग के 4 आरोपियों को हथियार व वाहन सहित गिरफ्तार कर उनके नापाक मंसूबों को धाराशाही कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 अवैध देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, लोहे का छर्रा, मिर्च पाउडर व 1 कार बरामद की है। आरोपी सरदारशहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने ही वाले थे कि मुखबिर के आधार पर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वारदात करने से पहले ही आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेकर एक बड़ी वारदात को होने से टाल दिया। तो अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस के द्वारा संगठित और आदतन अपराधियों के विरुद्ध, विशेषकर अवैध आग्नेय शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है राज्य भर में। उसी के तहत सरदारशहर थाना पुलिस ने प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण कल पेश किया है। जो कार्रवाई को अंजाम दिया है वो इस तरह से है कि सरदारशहर थाना पुलिस की एक आसूचना पार्टी अवैध आग्नेय शस्त्र और लूट की फिराक में घूम रहे एक गैंग की आसूचना प्राप्त करके और उनकी तलाश में जुटे हुए थे, जिसमें सफलता मिली है और इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम जगतार सिंह निवासी अमृतसर पंजाब, ओम प्रकाश निवासी बिसाऊ, आशीष यादव निवासी सिद्धार्थ नगर सुल्तानपुर यूपी और सूर्य प्रकाश निवासी सुल्तानपुर यूपी है। इनकी एक अंतर्राज्य गैंग है जो चूरू जिले में विशेषकर सरदारशहर कस्बे में लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराध करने के फिराक में आग्नेय शस्त्र, लूट के अन्य अलामात जैसे कि मिर्ची पाउडर, रस्सी, लाठी और गाड़ी लेकर के घूम रहे थे, जिनको कल दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया है। और इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इन्होंने हाल ही में 2 संगीन अपराध भारत के 2 अन्य क्षेत्रों में कारित किए हैं, जिनमें से जो प्रथम अपराध है वो महाराष्ट्र के धुले क्षेत्र में इन्होंने दिनांक 29/8 को किया था, जिसमें वहाँ का जो विक्टिम है उसकी गाड़ी को किराए पे लेकर के ये ले गए थे। रास्ते में MP बॉर्डर पे जो ड्राइवर है, जो मालिक भी था उस गाड़ी का, उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया, सबूत नष्ट कर दिए। उस लूटी हुई गाड़ी से ये सरदारशहर फरारी काटने आए थे। जो लूटी हुई गाड़ी भी इस कार्रवाई में बरामद की गई है। इसी के साथ इसी गैंग का एक सदस्य जिसका नाम आशीष यादव है और उसके ये अन्य 3 साथी,
इन्होंने मिलकर के भीलवाड़ा के एक युवक जिसका नाम चेतन है उसकी हत्या जुलाई माह में की थी और उसको मार करके उसका शव उसी के घर में बंद करके ताला लगा दिया था, जो 3-4 दिन तक शव वहीं पड़ा रहा और उसके पिता ने उसके बाद भीलवाड़ा के थाना सुभाष नगर में जो रिपोर्ट इतला दी थी। दोनों ही थानों की पुलिस ने हमें संपर्क कर लिया है और इन प्रकरणों में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से बरामद होने वाला सामान जो है वो 2 अवैध पिस्टल, आग्नेय शस्त्र, 5 जिंदा कारतूस, लाठी, डंडे, रस्सी, मिर्ची पाउडर ये सब मिले हैं, जिससे साफ परिलक्षित है कि यदि इनको नहीं रोका जाता तो कल या आगामी कुछ दिनों में ये बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। हत्या, अपहरण और लूट के ये लोग आदी हैं और जो टीम है वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने प्रोएक्टिवली इस वारदात को ट्रेस आउट करके सरदारपुर में किसके संपर्क में थे? रतनगढ़ के नेशनल हाईवे पर गांव बीरम सरवर ठठावता के बीच कार व बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई तथा बाइक सवार 29 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई श्री डूंगरगढ़ तहसील के गाँव बड़जांगसर निवासी गोरखनाथ सिंह ने पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने गोरखनाथ की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बड़जांगसर निवासी भागीरथ नाथ बाइक पर सवार होकर डूंगरगढ़ से फतेहपुर की ओर जा रहा था कि सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें भागीरथ की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिली कि बीरमसर कस्बा के पास बीरमसर गांव से थोड़ा पहले रतनगढ़ की तरफ एक बाइक और एक फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ है। बाइक सवार खत्म हो गया और बाइक में आग लग गई। मौका पर पहुंचे टोल नाका वालों ने बाइक को साइड में लेकर के आग बुझाई और जो मृतक था उसका नाम है भागीरथ नाथ पुत्र प्रभुनाथ निवासी बड़जांगसर जिला बीकानेर। उनकी और मृतक की जेब में हमें आधार कार्ड मिला, जिस आधार के अनुसार बीकानेर PCR में हमने सूचना दी, जिन्होंने संबंधित थाने को सूचना दी। उनके परिजन आ गए, उनके परिजनों की मौजूदगी में और उनकी रिपोर्ट पेश करने पे पोस्टमार्टम करवाया गया। उस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और अनुसंधान किया जा रहा है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।